बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। तो ये है जी 9th क्लास मैथमेटिक्स की बुक, नेशनल बुक फाउंडेशन, और ये फेडरल बोर्ड की तरफ में यूज़ हो रही है। और आज इसकी वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताती चलूँ तो इसके बारे में हम करेंगे शेड करना है। अब हमने ये फंक्शंस दिए हुए हैं, 4 तरह के फंक्शंस दिए हुए हैं। अब हमने इन फॉर्मिंग वेन डायग्राम्स को यूज़ करते हुए तो हमने इनको शेड करना है। अब सॉल्व हमने इस तरह करना है कि जो पार्ट 1 है इसको हमने इन चारों फंक्शंस के साथ सॉल्व, और फिर इसी तरह बाकी के तीनों पार्ट्स में भी हम पार्ट नंबर 2 को भी इन चारों के साथ सॉल्व करेंगे, पार्ट नंबर 3 को भी इन चारों के साथ सॉल्व करेंगे, एंड 4 को भी एज इट इज़। ये डायग्राम्स मैंने पहले से बना के रखी हुई हैं। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन नंबर 1 का बेसिक कंसेप्ट दे दूं कि हमने इन चीज़ों को करना किस तरह है। जिससे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं तो डायग्राम अलग है, यहाँ पर जॉइंट सेट बने हुए हैं। तो इसके कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। तो आपको सिर्फ इन ओवरलैपिंग्स में जो है आपने सिर्फ शेड करना होगा। ये क्वेश्चंस आपके पास बने हुए होंगे। तो इसका कंसेप्ट किस तरह है, अब हम वेन डायग्राम्स का जो बेसिक कंसेप्ट है वो थोड़ा सा सीख लेते हैं। तो जो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे इसके बाद, तो पहले सेट है हमारे पास जी ए एंड दूसरा सेट है बी। अब इनके दरमियान कैसे बनेगी, इनकी डायग्राम ऐसे बनेगी कि इनमें इसको हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट। क्यों इसको डिसजॉइंट कहते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है 1, 2 एंड 8, एंड बी सेट में 4 एंड 3 है। इन दोनों सेट्स में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, इसीलिए हम इसको डिसजॉइंट्स कहते हैं। जब दो सेट्स में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होगी तो इसको हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। अब इसकी डायग्राम कैसे बनेगी कि सबसे पहले हमने एक सेट बनाना शुरू करना है। इसको कोई भी नाम दे देंगे और कहीं भी इसके एलिमेंट्स हम लिख सकते हैं कि जैसे 1, 2 एंड 8 है। और ये कौन सा सेट है, ये है बी है। तो बी में क्या है, 4 एंड 3। तो सर्कल में हम सेट्स की डायग्राम ड्रा करते हैं। ए की वैल्यूज़ एंड बी की वैल्यूज़ कोई भी कॉमन नहीं है, इसीलिए इनको कहते हैं हम डिसजॉइंट सेट। चलते हैं अगले सेट की तरफ। इसके बाद आ जाते हैं ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग सेट्स ऐसे सेट्स को कहते हैं कि जिनमें कोई ना कोई चीज़ कॉमन आ जाती है। जैसे हमारे पास सेट ए है तो इसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं, वो हैं 1, 2, 3, 6, 7। सेट बी में हमारे पास 0, 3, 5 और 6 है। तो अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 एंड 6 कॉमन है। तो ऐसे सेट्स को कैसे ड्रॉ किया जाता है, इनकी शेप ओवरलैपिंग होगी कि इनकी वेन डायग्राम, जैसे ये एक सेट है, कोई भी सेट इसे दे दें, जैसे ए बना रहे हैं, तो दूसरा जब ओवरलैपिंग का मतलब ही यही है कि कॉमन होगा, तो इसको हमने कॉमन एरिया दे देना है इस तरीके से। इसको कोई भी नाम दे देंगे ए, एंड ये हो जाएगा हमारे पास बी। अब कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, जैसे हमने देखा था 3 एंड 6। अब ये एरिया है जो ये दोनों सेट्स का कॉमन है। तो जो चीज़ें हमारे पास, जो एलिमेंट हमारे पास सेम होंगे, हम उनको इस कॉमन एरिया में लिख देंगे। ये एरिया इसलिए होता है कि जो चीज़ ओवरलैपिंग है, जो चीज़ सेम है, उसको यहाँ लिखा जाए। अब जो रिमेनिंग है ए के 3 और 5, ए और 3 के 6 निकाल दें तो पीछे का बचता है 1, 2, 7 एंड 9, एंड बी के जब 3 एंड 6 को निकाल दें तो क्या बचेगा, 0 एंड 5। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे। ऐसे सेट्स को कहते हैं ओवरलैपिंग सेट्स। जो बाकी रह जाएंगे उनको हम ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ पर हमारे कंप्लीट होते हैं ओवरलैपिंग सेट्स। नेक्स्ट है हमारे पास सब सेट। अब सब सेट का मतलब ये होता है, जैसे दो सेट्स हमारे पास ए एंड बी। अब एक पूरे सेट के एलिमेंट्स हमारे पास दूसरे सेट में मौजूद हों तो उसको हम कहते हैं सब सेट। जैसे ए के हमारे पास एलिमेंट है 1, 2 एंड 3, एंड बी में 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो बी के पास जो पूरा सेट है उसके अंदर ए का सेट इंक्लूड है। तो ऐसे सेट को हम कहते हैं सब सेट, जिसके एक ग्रुप में हमारे पास दूसरा ग्रुप भी इंक्लूड हो जाए। तो अब हम सब सेट के लिए हम ओवल टाइप शेप बना लेते हैं क्योंकि उसके अंदर इसने दूसरे सेट ने भी आना है। ये जो बड़ी शेप बनी है ये बी वाली है, क्योंकि इसके अंदर ए सेट भी आना है। तो सबसे पहले इसके अंदर ए, अब ये जो बड़ी शेप है इसको बी हमने नाम दिया हुआ है। अब इसके अंदर ड्रॉ करना है, क्योंकि ए पूरा सेट बी के अंदर इंक्लूड होगा तो इसके अंदर ही हम ए बना देंगे। अब ए के हमारे पास क्या एलिमेंट है, 1, 2 एंड 3। अब 1, 2 एंड 3 हमने ए के अंदर ही क्यों लिखा है, क्योंकि ए पूरा सेट जब बी के अंदर इंक्लूड है, इसका मतलब है
कि हमने ये 1 2 3 बी में भी लिखा है, क्योंकि ए बी का भी हिस्सा हो चुका है। अब पीछे क्या रह जाता है हमारे पास, सिर्फ 4 और 5, तो उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। इसका मतलब है जो 1 2 3 4 और 5 हैं वो बी का हिस्सा है, एंड 1 2 3 है जो ए का हिस्सा है। इसीलिए इसको सब सेट कहा जाता है कि एक पूरा सेट दूसरे के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। The concept for question number 1 has been ended. Let's start the exercise.